हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 से चैप्टर हमारा बहुत प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी हमें आज करनी है, प्रारंभ करनी है। क्या करनी है? एक्सरसाइज सबसे पहली 8.1, जिसके आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं 2 क्वेश्चंस। बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल, The angles of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find each and every angle. तो सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी चाहिए, जो कि हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, जिसका कोई भी शेप हो सकता है, अभी हम कोई परफेक्ट शेप की बात नहीं कर रहे हैं जो पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम या काइट है, कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके सारे एंगल्स यानी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सेट टू बी 360 डिग्री, जिसको मैं प्रूफ भी करवा चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर्स में, जिसमें मैंने थ्योरम्स वगैरह सारी बता दी हैं। जिसने नहीं देखे हैं आई बटन पे देख लो, या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। तो एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, लेट द रेशो बी एक्स, लेट द रेशो बी एक्स। अगर हमारा रेशो जो है वो x हो जाता है तो फिर हमारे सारे एंगल कितने कितने के होंगे। तो मान लीजिए एंगल A जो होगा वो कितने का हो जाएगा, लेट एंगल A बी 3x, एंगल B भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x, एंगल C विल बी इक्वल्स टू 9x एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 13x। ओके, अब यहां पर लगाना है ये वाली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो नाउ वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और इसी को कहा जाता है खूबसूरत सी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन यहां ट्राइंगल की नहीं है, कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल। तो यहां लिख दो ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको मैं बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, थ्योरम्स वाले पार्ट सारे बता चुका हूं, बिल्कुल ध्यान से देख के आना और फिर इस लेक्चर को शुरू करना, इसकी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो सारे एंगल्स का सम कर दो तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। और ये हमारी इक्वेशन बन गई, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 कर लो, सॉरी 13x होगा, सॉरी 13x इक्वल टू 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर लें। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 8x प्लस 9x कितना हो जाएगा? 17, है ना? अरे 8x प्लस 9x 17x हो जाएगा ना। 17x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। जल्दी सॉल्व करो उसको, तो ये हो जाएगा 30 मेरे ख्याल से। तो 30x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, x इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और कुछ बच्चे यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और बोल देते हैं हमारा सवाल तो हो गया खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है डियर। क्या है? अभी हमने x की वैल्यू निकाली, अभी हमें क्या बोल रहा है कि भैया फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये इंपॉर्टेंट है, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां हमने एंगल्स को माना था वहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 3 × 12, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 5 × 12, एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 9 × 12, और एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 13 × 12, है ना। तो क्या क्या आ जाएगा जरा 12 का पहाड़ा पढ़ दो। 13 बार, 9 बार, 5 बार और 3 बार, तो 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री का एक एंगल, 12 5 60, दैट इज 60 डिग्री का एक एंगल, 12 में 108 डिग्री का एक एंगल, है ना। सही है। और 13 × 12 मेरे ख्याल से 132 हो जाता है, मेरे ख्याल से 132 हो जाता है। देख लो एक बार करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 132 कर लेते हैं। 13 × 12 तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 नहीं, 132 तो नहीं होगा, तो कर लेते हैं 12 3 36 का 6 और 12 1 12 प्लस 156, है ना। 12 1 12 प्लस 3 156। तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो हाँ या ना, सवाल समझ में आ गया। ये डिग्री के हो गए हमारे पास, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। इसको बहुत खूबसूरती से फोटो कॉपी कर लो, छाप लो दिमाग में सबसे पहले, फिर कॉपी में। बहुत बढ़िया। एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं क्या है। हमारे चारों एंगल का सम कितना था? 360 डिग्री। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 17।
है ना, 8 2 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 13 हो गया 30, 30 को डिवाइड करते 360 से आया 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 3x, 5x, 9x, 13x। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सारे एंगल कैसे निकाले। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कर लोगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर लोगे अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियोस देख रखे हैं तो। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो भैया साहब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी वो सुन लो। दिक्कत ये होगी कि अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है किसी क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या इक्वल करना है और कैसे करना है। देखो इसने क्या बोला, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हुज opposite sides are parallel. In the sense we can say that AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। बहुत खूबसूरत। अब वो बोल रहा है कि अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बराबर है तो शो कर दो वो रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बराबर कर दो और शो कर दो रेक्टेंगल। लेकिन मैंने इसको रेक्टेंगल जैसा नहीं बनाया, तो क्या रेक्टेंगल जैसा बना दूं ताकि हमारे डायगोनल भी तो बराबर हो जाए। ठीक है, तो बना देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने एक नॉर्मल पैरेललोग्राम बना लिया था। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल जैसा बनाते हैं क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं डायगोनल्स बना लेता हूं। तो ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल है, दोनों बराबर हैं। अब बस जो पैरेललोग्राम बनेगा उसकी खूबसूरती आपको नजर आ जाएगी। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। तो प्रूफ क्या करना है, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है वो सुन लो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो सवाल सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे ना डियर। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे एंगल बराबर होते हैं और अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो पैरेललोग्राम तो है ही, तो अपोजिट साइड तो बराबर हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमें सारे एंगल बराबर करने हैं, यानी हमको ये बड़ा वाला एंगल जो एंगल A है, ये बड़े वाला एंगल B के बराबर प्रूफ करना है, वो भी 90 डिग्री के। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनो। लिखो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपको ये पैरेललोग्राम मिल गया है इन विच AC इज इक्वल्स टू BD, गिवन, ये गिवन है ना AC। अरे अच्छा गिवन ही तो लिख रहा है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमको प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया, कैसे करोगे सर, कर देते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हमारे प्रूफ की इनिशियल स्टेज। अब देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको चुनने हैं दो ट्राइंगल जो मैं बता रहा हूं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, बस आपको ये दो ट्राइंगल देखने हैं। देखो कैसे, ABD ये वाला जो मैं अलग निकाल के रख रहा हूं, और एक ये वाला ABC ये वाला, तो मैंने इसको भी निकाल के रख लिया। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ABD और ये है ABC, जहां पर AD किसके बराबर है, BC के। तो बस आपको करना है इन ट्राइंगल दिस AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है। क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, एक नंबर समझा रहे हो आप। ठीक है, और एक चीज और पता है कि जो BD है वो AC के बराबर है। BD इज इक्वल्स टू AC, क्या ये भी गिवन है कि डायगोनल्स बराबर हैं, तो ये भी गिवन है मेरे प्यारे खूबसूरत से बच्चों। अब एक और खूबसूरती ये समझ में आ रही है कि AB जो है वो कॉमन है दोनों में। हमें करना है कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्राइंगल्स को। देखो कैसे, तो ये होगा AB विल बी इक्वल्स टू BA, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉमन के बराबर। सर कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल में बराबर है। चलो, अगर ये S S S साइड ये, तो ये साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय S S S कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल का नाम है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय CPCT। अब CPCT से ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी एंगल
DAB will be equals to angle CBA by corresponding part of congruent triangles CPCT। लेकिन सर अभी तो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तब जाके तो रेक्टेंगल होगा। करते हैं, डोंट वरी। अब ध्यान से देखो, यहां से प्रूफ की खूबसूरती और समझ में आएगी। ये मिटा दूं, चलो ठीक है। देखो अब यहां से देखना है ना। अब क्या करना है आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने इन दोनों एंगल्स को तो बराबर कर दिया। हमने कहा लेट इट बी एक्स, कोई बात नहीं है, एक्स है। लेट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने ये कर लिया, दोनों बराबर भी हैं। सिंस यहां पर एक बात पता चली, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल नहीं हो जाएगा BC के? हाँ सर, हो जाएगा। देयरफॉर AD विल बी पैरेलल टू BC एंड इट इज गिवन कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। गिवन है, बहुत बढ़िया। तो AD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। देखो ये लाइन और ये लाइन एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और दोनों बराबर भी हैं, और दोनों का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग बोथ द टू लाइंस, तो ये जो एक्ट करती है ट्रांसवर्सल की तरह, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है ना। इसका मतलब देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल थी, एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। ये कितना है? x है, ये भी कितना? x प्लस x कितना हो गया? 180। x प्लस x कितना हो गया? 2x इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना हो गया सर? 180 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 90। खूबसूरत। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 डिग्री के। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, और पैरेललोग्राम है तो ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, ये 90 का तो ये भी 90 डिग्री का। इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर यहां लिख दो, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए तो फिर रेक्टेंगल होगा ना। स्क्वायर मत बोल देना उसको, स्क्वायर के लिए सारी साइड भी बराबर होना चाहिए। सारी साइड बराबर नहीं करी तो रेक्टेंगल। ठीक है, खत्म करें इस क्लास को। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन सवाल समझ में आए होंगे, समझ में आएंगे तो पसंद आए होंगे। और ये लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कर दो। लाइक बहुत कम है, बहुत सारे बच्चे बोलते सर लाइक नहीं करते आपके। लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए रेडी रहो। और हाँ, क्लासेस आने वाली, लाइव क्लासेस, तो उसके लिए रेडी रहो। मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। विदिन 5 to 10 days मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।